बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शंस को अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे और इलेक्शन के नताइज नून लीग पर बिजली बनकर गिरने का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि इस वक्त पूरे का पूरा गरम देगचा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर उंडेल दिया गया है। और इस वक्त नून लीग ने वोट को इज्जत दो सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए से भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और अब सूरत हाल बड़ी ही संगीन लेकिन बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब तो इमरान खान ये इलेक्शन जीतने के बावजूद न्यूट्रल्स, इनविजिबल फोर्सेस, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, पूरी स्टेट मशीनरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बख्शने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत कोई ऐसी लूज बाल नहीं करवाना चाह रहे जिसमें उनके साथ धोखा हो जाए, यानी छोटी सी विक्ट्री देकर उन्हें कोई बड़े हक से महरूम कर दिया जाए। वहीं दूसरी जानिब लंदन के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं और लंदन से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और नवाज शरीफ ने एक इतराफ कर लिया है और अपनी भड़ास निकाली है और ये भड़ास अपने छोटे भाई पर नहीं निकाली। इस वक्त वो अपने छोटे भाई जिसके वजीर आजम बनने का शौक कम अज कम पूरा हुआ है, हालिया नताइज से नवाज शरीफ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और अभी रिसेंटली जावेद लतीफ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बिजली बनकर गिरी होगी और मुख्तदर हलकों ने ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक लफ्ज सुना होगा बल्कि इस पर वो हैरान भी हुए होंगे कि 24 घंटे का इंतजार भी नहीं किया गया। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। कल भी लंदन में कुछ इजलास बुलाए गए और रात के शहबाज शरीफ ने भी एक हंगामी इजलास बुलाया। फिर बड़े भाई की तरफ से यह हुक्म आया कि एक और इजलास बुलाओ और सबको हमजा के इस्तीफे के हवाले से ऑन पिक्चर करो। शहबाज शरीफ भी सिर्फ और सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद रह गए हैं। इस वक्त नून लीग का वोट बैंक तबाह हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कभी काफ लीग का उरूज होता था और फिर उन पर जवाल आया। अब इस सारे मामले में लंदन के अंदर भी कुछ मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ के करीबी लोगों से भी। नवाज शरीफ पिछली छोटी ईद पर लंदन मुलाकात में एक इंकशाफ भी कर चुके हैं और अब वो इंकशाफ लग रहा है कि नवाज शरीफ खुद सामने आकर दोबारा करेंगे। इससे पहले भी नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह वगैरह इतराफ कर चुके हैं कि नवंबर की तैनाती बड़ा अहम मसला था। यानी ना तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, ना तो महंगाई का तूफान था, ना तो अवाम की जिंदगी अजीरन थी। ये सिर्फ और सिर्फ फैज हमीद फोबिया था जिसके ये शिकार हो चुके थे और अब ये फैज फोबिया का कसूरवार भी एक और ताकतवर शख्सियत को करार दे रहे हैं। जावेद लतीफ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी को लग रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी पर तनकीद की, अपनी पार्टी की पॉलिसीज पर तनकीद की, अपनी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं मियां नवाज शरीफ, उनसे भी मुतालिबा किया कि अब आना पड़ेगा, अब सच बोलना पड़ेगा, लेकिन दर हकीकत ये लॉन्च किया गया है और किसी मकसद के लिए ये पूरा का पूरा गेम प्लान तरतीब देकर पहला प्लेयर उतारा गया है ताकि वो कुछ जाकर रन्स बनाए और फिर मेन प्लेयर्स मैदान में आए। कल जावेद लतीफ ने यह बात कह दी कि हमें तो बड़ा डराया गया कि फलां बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, जनरल फैज हमीद आ जाएगा। ये डराने वाला कौन था? अब ऐसा लग रहा है कि वो कौन था, ये बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में बार बार सामने आएगा। फिर ये कहते हैं कि मुख्तदर हलकों के कहने पर इमरान खान गंद करता रहा और फिर हमें लाया गया और वो सारा गंद हमारे मत्थे मारा गया और खान हीरो बन गया। अब ये वो सारा गुस्सा, ये सारी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर उतारने जा रहे हैं। अब वो सारे सहाफी जो कल तक आर्मी चीफ को सल्यूट मारने की बात कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि वो सारे टोकरा सहाफी किस तरह से आर्मी चीफ पर हमला आवर होंगे और किस तरह से वो मुल्की इदारों को नंगा करेंगे और उनके लिए मुल्की मफाद कोई माने नहीं रखता। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद मानी रखता है। अब लंदन में मीटिंग में एक नया बयानिया डिसाइड हुआ है। शहबाज शरीफ ग्रुप का तो बयानिया ये था कि जी हमने सियासत नहीं रियासत बचाई, हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी, हम इस मुल्क के असल खैर खा हैं वगैरह वगैरह। तो ये ग्रुप इस तरह का मंजन बेचने की कोशिश करेगा। अवाम वेल अवेयर है, उन्हें पता है कि ये सारे हालात खराब आपने किए,
सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कप्तान के दौर में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके दौर में आकर ये सारी चीजें खराब हुई और आपने ये सारे एडवेंचर्स किए और ये सारा मामला फिर ठीक नहीं कर पाए। अब ये वाला बयानिया तो ठुस हो गया, अब ये करेंगे क्या? जावेद लतीफ ने जो कल बात की है कि अब नवाज शरीफ को आना पड़ेगा एक तो मैदान में और पार्टी खत्म हो रही है, अब ये नैरेटिव बनना शुरू हो चुका है। मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बता दिया था कि ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा भी हो सकता है। नैरेटिव बनना शुरू हो चुका है और नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से। तो असल 3 स्टेक होल्डर्स तो ये हैं। शहबाज शरीफ ना तो अपनी पार्टी में कोई अहम पोजीशन रखते हैं और ना ही मुक्तदर हलकों के सामने, वो एक तरह से दरमियान में अपना फायदा लेना चाहते थे। अब नवाज शरीफ के हामी सहाफी ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने बिलाखिर भाई की बातों से तंग आकर ठीक जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन ने 4 महीने में वो गुल खिलाए हैं कि अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो सूरत हाल ये है। अलबत्ता अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ये खुशफहमी है कि ये सारी नैया शहबाज शरीफ ने नून लीग की डबोई है, तो ये खाम ख्याली है। इसमें मरियम नवाज ने भी हस्बे तौफीक जितना वो कर सकती थी, उन्होंने अपनी सियासत को खत्म करने में एक हिस्सा डाला है। नवाज शरीफ के हवाले से मैंने एक इंकिशाफ किया था कि नवाज शरीफ ने छोटी ईद पर कुछ बातें की थी, अब वो दोबारा खुलकर वो बातें करने जा रहे हैं। वो बातें क्या हैं मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं कि नवाज शरीफ इस रजीम चेंज ऑपरेशन पर तैयार नहीं थे, जबकि शहबाज शरीफ रजीम चेंज ऑपरेशन में एग्री थे। नवाज शरीफ ने अब जरदारी से भी ये बात की है कि आपकी वजह से मैं तो आया था, मैं तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं तो हुकूमत नहीं लेना चाहता था, मैं सच्चा साबित हो गया, लेकिन अपनी सियासत खत्म कर दी। जरदारी को क्या फर्क पड़ा, मौलाना को क्या फर्क पड़ा, इनका तो बाल भी बिका नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ ने तो चस्का पूरा किया, तारीख में बतौर वजीर आजम अपना नाम लिखवा लिया, नाकाम वजीर आजम, मुसल्लत करदा वजीर आजम, इंपोर्टेड वजीर आजम। तो ये सारे रिकॉर्ड्स इनके हिस्से में आए। लेकिन नवाज शरीफ ने यह बात की कि मुझे मनाने के लिए एक शख्सियत के किसी रिश्तेदार ने राब्ता किया, ताकतवर शख्सियत ने, और उस पर एतमाद में मुझे लिया गया। फिर उस शख्सियत ने भी मुझसे मुलाकात की और उसने बताया कि कप्तान ने नवंबर में तैनाती कर देनी है और जनरल फैज हमीद को ये ले आएंगे, और उसके बाद जनरल फैज हमीद ऐसी इंजीनियरिंग करेंगे कि इमरान खान की 2/3 अक्सरियत होगी, और फिर इस 2/3 अक्सरियत के बाद इन दोनों ने पाकिस्तान के निज़ाम को इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ ले जाना है, और इस्लामी सदारती निज़ाम के बाद अगले 15 साल में नैब के कवानीन में वो तरमीम करेंगे, नए जजेस का तकर्रुर होगा, सजाएं होंगी। बड़ी जमातों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने यह बात मान ली और उसके बाद मियां साहब ने यह सारा कुछ कर दिया। तो ये बड़े बेवकूफ लोग हैं। अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना करते तो शायद इमरान खान अब आने वाले इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी ना ले सकता। अब हालात इसी तरफ निकल चुके हैं। इस वक्त इमरान खान के पास 2 सूबों में फुल फ्लैज हुकूमत है, जीबी और आजाद कश्मीर में भी इनके कदम मजबूत हैं। पंजाब के बाद तो विफाक में वैसे भी कुछ बचा नहीं। अब नवंबर प्लान जो इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था, अब कप्तान उसी प्लान को अपने हाथों से एग्जीक्यूट करेगा। बात वहीं पर आएगी, लेकिन इस दफा होपफुली वो उस ताकत से आएगा कि ये सब कुछ रोक नहीं पाएंगे। तो सूरत हाल बड़ी क्रूशल है। अब ये इदारों को काटने को आ रहे हैं। नवाज शरीफ जावेद लतीफ के जरिए एक गरम देगचा इन्होंने मुक्तदर हलकों पे फेंकवा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान भी मुक्तदर हलकों से कोई रियायत करने को तैयार नहीं है। तो अब ये भी घिर चुके हैं। शहबाज शरीफ साइड लाइन होने वाले हैं क्योंकि उनका एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदल चुका है। और खैर ये होना भी था। कप्तान के साथ जिसने भी पंगा लिया है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। जहांगीर तरीन, अलीम खान, रिहाम खान, आयशा गुललई, ये सारे किरदार आपके सामने हैं। तमाम किरदार जो इमरान खान के सामने आए हैं, ये किरदार फिर याद माजी बन चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।